रक्षाबंधन पर्व पर रेलवे ने यात्रियों को दी राहत। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 7 ट्रेनें 4 दिन के लिए रिस्टोर। 28 से 1 सितंबर तक मिलेगी सुविधा। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे बोर्ड ने रक्षाबंधन पर्व के दौरान कैंसिल की गई ट्रेनों को यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए रिस्टोर करने का फैसला लिया है। यात्रियों को 28 सितंबर से 1 सितंबर तक कैंसिल की गई ट्रेनों को शुरू कर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। हालांकि रेलवे ने पर्व के दौरान 50 से अधिक ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, जिसमें यहाँ पर लंबी दूरी की ट्रेनें भी शामिल है, जिसे अभी भी कैंसिल रखा गया है। रेलवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस काम के चलते रक्षाबंधन पर्व के दौरान 50 से अधिक ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। त्योहारी सीजन में रेलवे के इस फैसले का विरोध होने लगा था, जिसे देखते हुए रेलवे ने अब नॉन इंटरलॉकिंग और मेंटेन काम के लिए कैंसिल की गई 7 ट्रेनों को 4 दिन के लिए फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। इनमें से 4 ट्रेनों को 28 अगस्त से 31 अगस्त और 3 ट्रेनों को 29 अगस्त से 1 सितंबर तक यहाँ पर रिस्टोर करने का फैसला लिया है। जनजाति छात्रावासों में छात्र भोजन सहायता दर में वृद्धि। 87 लाख रुपए के किए गए स्वीकृत। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति और जनजाति विकास विभाग के अंतर्गत संचालित किए जाने वाले छात्रावासों में छात्र भोजन सहायता दर में वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के अनुरूप योजना में संचालन के लिए वित्तीय विभाग ने 87 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्रावासों में रहने वाले छात्र छात्राओं की अच्छी व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए। इसके अनुरूप छात्र छात्राओं के लिए उचित भोजन व्यवस्था के लिए छात्र भोजन सहाय साथ ही दर में वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके अनुरूप योजना के क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त राशि देने का निर्णय लिया गया है। नियम विरुद्ध गिरी भाड़ा भत्ता लेने वाले कर्मचारियों की प्रशासन जुटा रही है जानकारी। जल्द शुरू होगी रिकवरी की कार्यवाही। बीते कुछ दिनों से राज्य के अलग अलग जिलों में कार्यरत शासकीय सेवकों द्वारा किए जा रहे गृह भाड़ा भत्ता की जानकारी मांगी जा रही है। राज्य शासन के जारी किए गए आदेश के अनुसार शासकीय सेवा से संग्रह की एक परिवार के 2 या उससे अधिक व्यक्ति गृह भाड़ा भत्ता का लाभ ले रहे हैं तो यह वित्तीय नियम 4 के तहत अनुचित है और ऐसे लोगों के खिलाफ शासन जल्द ही रिकवरी शुरू कर सकता है। फिलहाल राज्य भर के सभी विभागों में खासकर शिक्षा विभाग से इस तरह की जानकारी जुटाई जा रही है। इसी कड़ी में गरियाबंद में भी शिक्षा विभाग में जानकारी जुटाई जा रही है। काका के राज में हाईटेक होगी पढ़ाई। अगले शिक्षा सत्र से स्कूलों में होगी AI की पढ़ाई। छत्तीसगढ़ में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में अब यहाँ पर अगले सत्र से AI यानी कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पर पढ़ाई में कोर्स में शामिल की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात की यहाँ पर घोषणा बीते 15 अगस्त को अपने यहाँ पर भाषण में की थी। प्रदेश में भूपेश सरकार बनने के बाद से लगातार शिक्षा का स्तर यहाँ पर उठ रहा है। वहीं आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों ने एक तरफ जहाँ अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई को बिना किसी खर्च के आसान बनाया है, उसी प्रकार प्रदेश में AI की पढ़ाई में आसान हो सकेगी। प्रदेश की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी विशेष पहल पर प्रदेश में शिक्षा की अलग जगी है। CBSE ने बोर्ड परीक्षा पैटर्न में किया बड़ा बदलाव। अब अभ्यर्थी इस तरह से देंगे एग्जाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आगामी शैक्षणिक सत्र से बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित करने का निर्णय लिया है। CBSE ने इस संबंध पर बुधवार को 23 अगस्त को यह निर्णय लिया है। CBSE के अधिकारियों ने बताया कि विद्यार्थियों को दोनों परीक्षाओं में से सर्वश्रेष्ठ अंक बरकरार रखने की इजाजत होगी। वहीं 11वीं व 12वीं में विद्यार्थियों को 2 भाषाओं में अध्ययन करना होगा। CBSE की इस निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल भी इसमें यहाँ पर विचार कर रहा है। माशिम के जिम्मेदारों ने इस संबंध पर निर्णय लेने के लिए आने वाले दिनों में कम्युनिटी यहाँ पर बैठक बुलाई है। छत्तीसगढ़ के इन व्यापारियों के पास है चांद पर जमीन। 17 साल पहले ऐसी हुई थी डील, सुनकर उठ जाएंगे होश। चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग के बाद देश भर में जश्न का माहौल है, लेकिन बिलासपुर जिले के तखतपुर में रहने वाले 2 व्यवसायी वितेंद्र पाठक और परवेज भारमल के लिए ये मौका और भी खास बन गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दिनों यहाँ पर एक अमेरिकी कंपनी लूनर एम्बेसी से 2006 में चंद्रमा पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 1 एकड़ जमीन खरीदी गई, जिसके चलते भारत के सफल चंद्रयान मिशन के बाद ये सुर्खियों में आए। वहीं यहाँ पर नगरवासी यहाँ पर दोनों को खूब बधाई और शुभकामनाएं भी मिलने लगी है। वहीं दिन भर इनके यहाँ पर नाम की खबरें और मीम भी वायरल हो रही है। डॉक्टरों के लिए सिर्फ जेनेरिक दवाई लिखने का नियम वापस।
नेशनल मेडिकल कमीशन ने डॉक्टरों को जेनेरिक दवाई अनिवार्य रूप से लिखने के नियम पर रोक लगा दी है। एनएमसी ने डॉक्टरों के फार्मा कंपनी से गिफ्ट न लेने और फार्मा कंपनी द्वारा प्रायोजित सम्मेलनों में भाग न लेने के नियम पर भी स्थगित कर दिया है। वहीं डॉक्टरों के फैसले का स्वागत किया। साथ ही यहाँ पर डॉक्टरों के कड़े विरोध के बाद ये आदेश अगले नोटिफिकेशन तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें कि कुछ दिनों पहले डॉक्टरों के लिए यहाँ पर जो है एनएमसी ने नए नियम बनाकर कहा था कि डॉक्टरों को जेनेरिक दवाई लिखनी होगी। ऐसा न करने पर उन्हें सजा दी जाने की बात भी कही गई थी। 10 साल की बेटी से रेप दोषी पिता को मरते दम तक उम्र कैद। बच्ची ने बताया शराब पीकर पापा गंदा काम करते थे। गौरेला पेंडा मरवाही जिले में अपनी 10 साल की बेटी से रेप करने वाले दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एडीजे पेंडा रोड ने सजा का ऐलान किया। मामले यहाँ पर गौरेला थाना क्षेत्र के गुमा टोला गाँव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 22 जुलाई को बच्ची के दादा ने अपने बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि उनकी बहू 7 से 8 साल पहले यहाँ पर पति से परेशान होकर घर छोड़कर चली गई थी। अब यहाँ पर उसने किसी और यहाँ पर से शादी कर ली है। वहीं पोती उनके साथ रहती है, लेकिन उनका बेटा अपनी ही 10 साल की बेटी का लगातार यौन शोषण कर रहा था, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और साथ ही आरोपी को सजा दिलाई गई। छत्तीसगढ़ में किसानों की बल्ले बल्ले आ गई धान खरीदी की तारीख। मंत्री चौबे ने कहा नवंबर से पहले होगी धान की खरीदी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इस बार प्रदेश में धान खरीदी 1 नवंबर से पहले होगी। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि धान खरीदी मौसम पर आधारित प्रक्रिया है, इसलिए धान खरीदी पर यहाँ पर सब कैबिनेट निर्णय लेगी। बता दी कि प्रदेश में इस बार नवम्बर में ही विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस सरकार किसानों से किसी तरह का विरोध नहीं लेना चाहती। इससे पहले खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में 1 नवंबर से धान खरीदी की गई थी, लेकिन इस बार सरकार इससे पहले यहाँ पर धान खरीदी करने का प्लान बना रही है। 10 लाख रुपए के गांजे के साथ पकड़ा 3 तस्कर कार से कर रहे थे 100 किलो गांजे की तस्करी। उड़ीसा से लेकर आ रहे थे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहे 3 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। इनके पास से करीब 100 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 9,81,000 रुपये बताई जा रही है। आरोपियों में से एक महाराष्ट्र के नागपुर और 2 छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। मामला जिले के दरभा थाना क्षेत्र का है। मंत्री कवासी लखमा का देसी अंदाज, बीड़ी पीते हुए नाक से निकाला धुआं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा हमेशा अपने बयान और अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इन दिनों उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री कवासी लखमा बीड़ी का कस लगाते नजर आ रहे हैं। मंत्री कवासी लखमा इन दिनों अपने क्षेत्र के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने एक गाँव में ग्रामीण से मुलाकात की। ग्रामीण बीड़ी जलाया हुआ था। मंत्री लखमा अपने बीड़ी को उसकी बीड़ी से जलाया और ग्रामीण का हाथ पकड़े उसके साथ यहाँ पर घूम घूम कर बीड़ी पीते दिखे, साथ ही नाक से धुआं छोड़ते भी दिखे। उनकी बीड़ी पीने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कुछ इसे पसंद कर रहे हैं तो कुछ यहाँ पर इसे गलत बता रहे हैं। मेकाहारा में 325 करोड़ की लागत से बनेगी 7 मंजिला बिल्डिंग, 700 बिस्तर का हाईटेक अस्पताल भी रहेगी ये सुविधाएं। छत्तीसगढ़ के लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को लाभ देने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राजधानी के नागरिकों को जल्द ही अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधा मिल सकेगी। स्वास्थ्यगत ढांचे को मजबूत बनाने और साथ ही मल्टी स्पेशलिस्ट सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध होगी। छत्तीसगढ़ के लोगों को बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर भीमराव स्मृति चिकित्सालय में एकीकृत नवीन चिकित्सालय भवन बनाया जाएगा। इसके लिए 325 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें 700 बिस्तर वाले अस्पताल में यहाँ पर बेसमेंट फ्लोर और साथ ही लोअर ग्राउंड फ्लोर और यहाँ पर भूतल के अलावा इस अस्पताल भवन में 7 तल होंगे। अस्पताल में कार्यालय, यहाँ पर फर्नीचर और कई उपकरणों के लिए यहाँ पर 56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रायपुर की सड़कों को आवारा पशुओं से मुक्त करने अभियान, एक ही दिन में निगम की टीम ने 40 से अधिक पशुओं को पकड़ा। नगर पालिका निगम रायपुर क्षेत्र की सड़कों को आवारा पशुओं से मुक्त करने सभी 10 जोनों पर यहां पर काउट केचर वाहन एवं साथी कर्मचारियों की विशेष टीम की सहायता से अभियान चलाया जा रहा है। वहीं यहाँ पर बीते दिन राजधानी के विभिन्न स्थानों में सड़क मार्गों से काउट केचर वाहन की सहायता से यहाँ पर जोनों के कर्मचारियों की विशेष टीम ने दिन में यहाँ पर जो है दोनों पालियों में अभियान चलाकर लगभग 40 से अधिक आवारा पशुओं को धर पकड़ लिया है।
आपने सरकार से मांगा 15 साल का हिसाब। बस्तर एमएलए लखीश्वर बघेल के निवास का किया घेराव, पूछे 15 सवाल। कहा इनकी सरकार ने सिर्फ लोगों को ठगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर सड़क पर उतरे। जबलपुर में स्थित बस्तर विधानसभा सीट से विधायक लखीश्वर बघेल के निवास का घेराव किया। आम आदमी पार्टी का आरोप की कांग्रेस सरकार ने पिछले यहाँ पर 4.5 सालों में प्रदेश की जनता को सिर पर ठगा है, अपने एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं। सरकार के कामों का आम आदमी पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर सर्वे किया और जमीनी हकीकत जानी। अब सरकार से यहाँ पर 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं और साथ ही 15 सवाल भी पूछ रहे हैं। आपातकाल में जल्द मिलेगी मदद। डायल 100-112 के लिए 400 नए वाहनों की खरीदी को मिली मंजूरी। आने वाले समय में आपातकालीन स्थिति में पुलिस की मदद के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डायल 100 और 112 सेवा के लिए पुलिस को 400 नए वाहन खरीदी के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश में वित्त विभाग ने 33 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। इन वाहनों को प्रदेश के सभी 33 जिलों में भेजा जाएगा। राज्य में बांधों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए 50 नए पद सृजित। जल संसाधन विभाग में नए पदों को मिली अनुशंसा। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत राज्य बांध सुरक्षा संगठन के लिए 50 पदों की सृजन की अनुशंसा की गई है। इसमें मुख्य अभियंता 1 पद के लिए, साथ ही अधीक्षण अभियंता नागरिक और साथ ही अधीक्षण अभियंता विद्युत यांत्रिक के लिए 1 पद शामिल हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आज फिर होगा मंथन। कल सदस्यों के लिए किए गए सुझाव महंगाई से राहत देने वाली हो सकती है घोषणाएं। छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बड़ी बैठक जो है शुक्रवार को रखी गई। रायपुर में यहाँ पर कांग्रेस का मुख्यालय राजीव भवन में समिति के अध्यक्ष और साथ ही कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर की ये बैठक हुई, जिसमें प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल होने वाले बिंदुओं पर चर्चा की गई और सदस्यों से सुझाव लिए गए। वहीं यहाँ पर शनिवार यानी आज को प्रदेश प्रभारी कुमारी की मौजूदगी में फिर से बैठक होगी। रोजगार समेत 11 मांगों को लेकर सड़क पर उतरे दिव्यांग, चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। कांकेर जिले के दिव्यांग जो है रोजगार समेत अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। उन्होंने लगभग 1.5 घंटे तक सड़क जाम कर दिया। उच्च अधिकारी के ज्ञापन लेने पहुंचने के बाद ही सभी सड़क से उठे। दिव्यांगों ने मांग पूरी नहीं होने पर चुनाव बहिष्कार की बात कही है। प्रभारी प्राचार्य की मनमानी, 2 शिक्षक के भरोसे 122 बच्चों की पढ़ाई, मूलभूत सुविधा के नाम पर गंदगी, धरने पर बैठी छात्राएं। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर तमाम प्रयास के साथ करोड़ रुपए खर्च कर रही है, तो दूसरी तरफ मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के अंतर्गत सालेखोरी आई स्कूल की छात्राओं की तस्वीर सामने आई है, जहाँ छात्राएं शिक्षक की कमी और प्रभारी प्राचार्य सिद्धराम की मनमानी से त्रस्त होकर तत्कालिक जो है प्रभारी प्राचार्य को हटाते हुए अन्य शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर सालेखोरी यहाँ पर खुड़िया मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। सोशल मीडिया के हर पोस्ट पर अब साइबर सेल की नजर। भड़काऊ पोस्ट वायरल करने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही भड़काऊ और सांप्रदायिक एकता के तोड़ने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसे में कुछ इस तरह का इनपुट मिलने के बाद खुफिया एजेंसियों ने यहाँ पर विभाग से इसे गंभीरता लेते हुए सभी जिले के पुलिस प्रशासन को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग बनाने का निर्देश जारी कर दिया है। धमतरी जिले में भी सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है, इसलिए साइबर सेल के अलावा अलग से नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं करने वाले राइस मिलर्स का 800 क्विंटल धान एवं 400 क्विंटल चावल जब्त। कस्टम मिलिंग के नियमों एवं सरकार के निर्देश का पालन नहीं करने वाले राइस मिल के खिलाफ खाद्य विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में धान एवं चावल जब्त किया है। मामला बिलासपुर जिले के बिल्हा का है, जहां पर कस्टम मिलिंग के तहत तय कोटे का चावल भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में जमा न करने के कारण बिल्हा के राइस मिलर की संस्था मां यहाँ पर नारायणी राइस प्रोजेक्ट में खाद्य विभाग के अफसरों ने छापामार कार्रवाई की है। राइस मिल से 10,800 क्विंटल धान एवं साथ ही 400 क्विंटल चावल जब्त किया गया है। बिलासपुर रायगढ़ एनएच पर भीषण हादसा, 2 की मौत। तेज रफ्तार मेटाडोर ट्रेलर से भिड़ी, ड्राइवर और हेल्पर ने तोड़ा दम, 1 की हालत गंभीर। बिलासपुर में यहाँ पर जो है बीते सुबह नेशनल हाईवे 49 पर भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मस्तूरी रोड पर जो है लावर गांव के पास मेटाडोर ने जो है ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे चालक और हेल्पर की जान चली गई। एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि यहाँ पर वाहन के सामने का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आदिवासी बालक का आश्रम पर बरपा आई फ्लू का कहर, 56 में से 39 बच्चे हुए संक्रमित। धमतरी जिले से बड़ी खबर, नगरी ब्लॉक के कैरेहा स्थित यहाँ पर आदिवासी ब्लॉक आश्रम के 39 बच्चे आई फ्लू से संक्रमित पाए गए हैं। जानकारी मिलने के बाद आश्रम पहुंची नगरीय स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने चेकअप के बाद यहाँ पर आई ड्रॉप दिया। आश्रम में कुल 56 बच्चे निवासरत हैं।
आग के गोले में तब्दील हुई चलती कार। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। कांकेर के कोरल मार्ग स्टेट हाईवे में देवरी गांव के पास बीते सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। चलती कार में अचानक आग धुआं उठा और देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। पुलिस ने बताया कि कांकेर के अर्जुनी के रहने वाले गजेंद्र पटेल कांकेर से भानु प्रतापपुर जा रहे थे। तभी सुबह 6:30 बजे कार में अचानक आग लग गई। तत्काल सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की और साथ ही पुलिस की टीम ने आग पर काबू पाया। नक्सलियों ने जारी किया पर्चा। साथियों को न्यायालय में पेश करने की मांग। एसटीएफ ने किया था गिरफ्तार। उत्तर बस्तर सब जोनल कमेटी के प्रवक्ता मुंगेली द्वारा जारी पर्चे में लिखा कि यहां पर कमांडेंट बलदेव एवं साथ ही उसकी पत्नी को जबलपुर मध्य प्रदेश में एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। उसे जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ की। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही आज का सवाल है दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में फिलहाल अभी वर्तमान में कितने जिले हैं और साथ ही यहाँ पर अभी कौन कौन से यहाँ पर नए जिले बने हैं उसका नाम यहाँ पर कमेंट पर जरूर लिखें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।